अच्छा जी, कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन ब्रेक हो गया था, 40 मिनट पूरे हो चुके थे जूम के, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक यही चल रहा था स्टैक के बारे में। और तो मैंने आपसे मतलब ये कहा था कि पॉप करते वक्त हमेशा डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, पॉप करते वक्त हमेशा डिक्रीमेंट होगा। टॉप की वैल्यू जो है ना वो माइनस होगी, टॉप इजिकल टू टॉप -1 चलेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि टॉप की वैल्यू जो है, जो लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड क्या है इस वक्त 1। तो लोअर बाउंड जब आप ए को भी आप पॉप कर लोगे तो लोअर बाउंड से भी टॉप इजिकल टू टॉप -1 होगा। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0। तो जब टॉप की वैल्यू 0 हो गई यानी कि लोअर बाउंड -1 हो गया, उसके बाद जो है मजीद पॉप करने की गुंजाइश है नहीं। तो अगर किसी ने पॉप की क्यूरी चला दी, इसने कह दिया पॉप करो, तो वो पॉप नहीं होगा। पॉप करने से पहले वो चेक करेगा कहीं अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं आ गई। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या है, टॉप की वैल्यू अगर लोअर बाउंड से कम हो जाए, 0 हो जाए। लोअर बाउंड इस वक्त 1 है तो 0 हो जाए। टॉप की वैल्यू अगर लोअर बाउंड से कम हो गई तो उसका मतलब है कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है। इस सूरत के अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। पुश का मैंने बता दिया था, टॉप का भी बता दिया। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो। क्लियर है, स्टैक पुश और पॉप क्लियर हो गया। अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन क्लियर हो गई। सर ओवरफ्लो क्लियर है, अंडरफ्लो के अंदर जो है ना सर, मतलब सर थोड़ा सा है, मतलब के कि मतलब जब अंडरफ्लो वाली कंडीशन होती है तो मतलब कि यही है ना कि लोअर बाउंड के का नीचे मतलब तो है कि कोई है ही नहीं। अंडरफ्लो का मतलब है डी पॉप हो गया, सी पॉप हो गया, बी पॉप हो गया, ए पॉप हो गया। सही है, टॉप की वैल्यू माइनस होती जा रही है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। जी 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 सर। अब जब ए पॉप हो गया, टॉप की वैल्यू फिर माइनस होकर 0 पे पहुंच जाएगी। ये बात समझ में आई? क्योंकि जाहिर है दोबारा लोअर बाउंड से भी कम हो जाएगा ना, तो -1 दोबारा चलेगा। तो टॉप इजिकल टॉप -1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो टॉप 1 - 1 0। 0 हो जाएगा, टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये अब अगर अब कोई पॉप करेगा तो पॉप होगा कुछ? कुछ भी पॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टैक में है ही नहीं। ठीक है, स्टैक में कुछ है ही नहीं। स्टैक में। स्टैक में कुछ है नहीं, कैसे पता चलेगा? टॉप की वैल्यू 0, इसका मतलब स्टैक में कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन है अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो कंडीशन के अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि स्टैक खाली है। जी सर क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। तो पुश जी ऑपरेशन के सर। अंदर हम जब तक स्टैक के अंदर पुश हम जब तक कर सकते हैं जब तक के स्टैक की मैक्सिमम वैल्यू पे तक हम ना चले जाए। जब तक टॉप की वैल्यू मैक्सिमम स्टैक के बराबर ना हो जाए, उस वक्त तक पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता रहता है। और पॉप ऑपरेशन कब तक परफॉर्म हो सकता है कि जब तक टॉप की वैल्यू जो है ना 0 पे ना पहुंच जाए, यानी जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। जब तक स्टैक खाली नहीं होता पॉप हो सकता है। जैसे ही स्टैक खाली होगा वो अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, उस सूरत में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हर पुश ऑपरेशन पे आपने ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा और हर पॉप ऑपरेशन पे आपको अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये अभी इसको हम आगे देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, द फॉलोइंग टू बेसिक ऑपरेशन एसोसिएटेड विद टास्क। पुश या पुश ऑपरेशन आपको मैं बता चुका हूँ। तो पुश का मतलब क्या है, क्योंकि वैल्यू को इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, इसको पुश कहते हैं। पॉप का मतलब क्या है, ये दो जाहिर है दो ही बेसिक ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, पुश और पॉप के। तो पॉप का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट स्टैक से आपको डिलीट करना हो, कोई निकालना हो एलिमेंट, उसको हम पॉप कहते हैं। ठीक है, तो दो ऑपरेशन ही होते हैं। अच्छा, ये इंसर्शन और डिलीशन हम नहीं कहते, हम कहते हैं एलिमेंट में पुश और पॉप हमने क्यों यूज़ किया? पुश और पॉप इसलिए यूज़ किया कि डिलीट करने का, इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई वैल्यू अंदर रख दी, और डिलीट का मतलब है हमने वैल्यू डिलीट कर दी। डिलीट नहीं होता एक्चुअली, वो वैल्यू को आप स्टैक से निकाल लेते हो, कहीं और रख लेते हो, स्टैक से निकाल के कहीं और रख लेते हो। इसलिए हम डिलीट का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पॉप का। तो पुश का अंदर मतलब ये होता है कि आपने वैल्यू आपने रख दी, लेकिन आपने स्टैक में रखी है एक्चुअली। ठीक है, स्टैक में रखी है वो वैल्यू, कहीं ऐसा नहीं है ओरिजिनल वैल्यू में आपने इंसर्ट नहीं की, बल्कि आपने स्टैक में इंसर्ट किया, इसलिए आपने उसको पुश का नाम दिया। और वैल्यू आपने स्टैक से निकाली कहीं और रख दी है, वो डिलीट नहीं हुई है, इसलिए आपने उसको पॉप का नाम दिया।
तो बहरहाल ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश और पॉप स्टैक के अंदर, और ये अभी आपने देख भी लिया, इसके सारे ऑपरेशन भी थोड़ा सा देख लिया। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक जो है ना वो वैल्यूज दी हुई है, ये ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, ये कुछ वैल्यूज है, और ये आपको जो है स्टैक के अंदर रखना है। 6 एलिमेंट्स हैं और स्टैक इस वक्त एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक के अंदर वैल्यूज को रखना है। तो जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको, तो पहले ए को, ये स्टैक के अंदर है, ज़ाहिर है पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और टॉप की वैल्यू पहले ये थी, फिर टॉप की वैल्यू ये होगी, फिर टॉप की वैल्यू ये होगी, पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बी पुश हुआ, फिर सी पुश हुआ, फिर डी पुश हुआ, फिर ई पुश हुआ, फिर एफ पुश हुआ। तो जहाँ पर टॉप इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वहीं पर ज़ाहिर है आखिरी एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो भी बस मेमोरी में होता है क्या, एक्चुअली मेमोरी में ये एरे ही होता है, एक तरह से ये एरे ही है, लेकिन टॉप एलिमेंट जिसको इंडिकेट कर रहा होता है वहीं से ही जो है ना वही वही जो है टॉप एलिमेंट होता है। पुश होगा तो उसके बाद होगा, अगर पॉप होगा तो वही पॉप होगा, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। सर ये वाली बात आपने किस एस्पेक्ट से करी है सर? ये वही बात है ना? हाँ, वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी, पुश और पॉप वाली, वो तो वही बात कि टॉप टॉप जहाँ पर होगा वही टॉप के बाद, अगर मुझे अगला एलिमेंट डालना है, जी डालना है, जी में कहाँ डालूंगा? टॉप प्लस वन करके डालूंगा। टॉप क्या है? 6, 6 प्लस वन क्या होगा? 7, तो यहाँ पर सर जी है, यहाँ पर जी आएगा, ठीक है। तो और जी अगर सर। मुझे कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल जी नहीं है, एफ ही है, तो अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी है तो कौन सी वैल्यू पॉप होगी? एफ, इसको टॉप इंडिकेट कर रहा है 6 पे, तो यही पॉप होगा। फिर पॉप होने के बाद ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, 5। -1। वही बात जो मैंने बताई है, वही बात है। टॉप टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। जी। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हम अगले इसमें अल्लाह। देखें, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कि स्टैक के अंदर जो है वो एरे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टॉप एक वैल्यू एक वेरिएबल बना दिया जाता है टॉप के नाम से। ये टॉप वेरिएबल इसको भी नाम रख सकते हैं, बुक के अंदर चूंकि टॉप का नाम रखा है तो हम यहाँ पर टॉप का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और टेक्निकली भी स्टैक के जो पुश और पॉप का पॉइंट है वो टॉप ही कहलाता है। तो टॉप जो है ना वो लोकेशन है जहाँ से जो वैल्यू के अंदर पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और बाकी जो है वो लीनियर एरे, जो है बाकी तो कुछ भी नहीं है, वो एरे ही है एक तरह का, और उस एरे को जो है ना वो हम स्टैक कह रहे हैं। और बस उसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन है, यानी कि पुश और पॉप है, वो हमने टॉप के ज़रिए मेंटेन किया है। इस फ़र्क ये है, नॉर्मल एरे में और स्टैक में यही फ़र्क है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जब दो कंडीशन चेक होने वाली बात, कि जब मैक्सिमम स्टैक तक पहुंच जाए। मैक्सिमम स्टैक का मतलब क्या है कि जितने भी स्टैक के अंदर मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं वहां तक अगर लिमिट पे पहुंच जाए तो उस वक्त टॉप की वैल्यू, तो ये अवेलेबल, तो ये मैक्स स्टैक बता ये रहा है कि ये स्टैक की अपर लिमिट है, इससे ऊपर ज़्यादा, इससे इसके बाद जो है वो स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, इंसर्शन नहीं हो सकती, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू अगर जीरो होगी या टॉप की वैल्यू अगर नल होगी, इसका मतलब क्या है? स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है कि अगर फुल हो जाएगा तो मैक्स स्टैक तक पहुंचेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? नल। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो इन्हीं दो पैरामीटर्स की बिहाफ पे बताई थी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लो, ये एक बनाया हुआ है, एरे ही बनाया हुआ है। इसमें पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया। इसका टॉप की वैल्यू क्या है? जेड, ठीक है, ट्रिपल जेड जो लिखा है। तो अभी मैक्स स्टैक किसको इंडिकेट कर रहा है? 8 इंडेक्स। 8 इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है मैक्स स्टैक, ठीक है। तो अगर मैं कुछ यहाँ पर और डालता हूँ, ठीक है, जैसे डब्ल्यू डाल दिया, तो टॉप की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी। आर डाल दिया, टॉप की वैल्यू आर हो जाएगी, ठीक है। टॉप की वैल्यू फिर अब टॉप ये हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर मैंने कुछ और वर्ड डाल दिया एस, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, टॉप की वैल्यू फिर ये हो जाएगी। ये मैंने पहले बताया था, ये वही चीज़ है। टी डाल दिया तो टॉप की वैल्यू अब ये हो जाएगी, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ रख दिया पी, तो टॉप की वैल्यू अब ये हो जाएगी।
अब टॉप पहुंच जाएगा मैक्स स्टैक पे, ठीक है, टॉप पहुंच गया मैक्स स्टैक पे, ये टॉप है, ये टॉप खत्म हो चुका है, ये टॉप है आखिरी, और मैक्स स्टैक पे पहुंच गया। अब ये ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, ओवरफ्लो के अंदर जाहिर है पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये वही बात मतलब जो मैं बता चुका हूँ, इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पुश और पॉप के एल्गोरिथम, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग पुशिंग एन आइटम ऑन टू स्टैक, ठीक है, स्टैक के अंदर कोई आइटम ऐड करना है, पुश करना है, ठीक है, वो ऑपरेशन देखना है, और कोई स्टैक से आइटम रिमूव करना है, पॉप करना है, वो ऑपरेशन देखना है। तो दो यहाँ पर फंक्शन बताए, दो प्रोसीजर बनाए, दो फंक्शन बनाए, एक पुश के नाम से, एक पॉप के नाम से। ये दोनों का काम अलग अलग होगा, एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पॉप जो है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले पुश ऑपरेशन देख लेते हैं, ये पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम क्या कह रहा है, तो ये लिखा हुआ है पुश, ठीक है, ये पुश ऑपरेशन है, पुश पुश का फंक्शन बनाया है, और ये कौन कौन से पैरामीटर यूज कर रहा है, एक तो स्टैक यूज कर रहा है जो कि एरे है जाहिर है आपका, और एक टॉप वेरिएबल है जो बता रहा है कि इसका टॉप की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम स्टैक की लिमिट बता रहा है कि आखिरी कहाँ तक जा सकता है स्टैक में, और ये वो आइटम एलिमेंट है जिसको आप स्टैक के अंदर पुश करना चाह रहे हो, ए पुश करना चाह रहे हो, बी पुश करना चाह रहे हो, सी पुश करना चाह रहे हो, आइटम हम उसको कर रहे हैं जो वैल्यू आप पुश करना चाह रहे हो स्टैक के अंदर। ये चार पैरामीटर्स हैं जाहिर है जो इस फंक्शन को दिए जाएंगे। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, दिस प्रोसीजर पुशेज एन आइटम ऑन टू अ स्टैक, ये प्रोसीजर करेगा क्या, ये प्रोसीजर जो है आइटम को स्टैक के अंदर जो है पुश कर देगा। तो पहले क्या चेक करने का, पुश ऑपरेशन करने से मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पहले क्या चेक करेगा, कहीं स्टैक फिल, स्टैक कहीं ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, कहीं ऑलरेडी फिल तो नहीं है स्टैक। ओवरफ्लो कंडीशन का, ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या है, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, अगर टॉप जो है वो बराबर है अगर मैक्स स्टैक के, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन है। तो फिर क्या प्रिंट होगा, ओवरफ्लो प्रिंट होगा, ओवरफ्लो प्रिंट होगा और रिटर्न कर जाएगा कि भाई पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि टॉप की वैल्यू स्टैक मैक्सिमम स्टैक के बराबर पहुंच गई है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, कोड के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, सुडो कोड लिखा हुआ है इसका, ऐसे लिखा है एल्गोरिथम में। ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, टॉप की वैल्यू अगर मैक्स स्टैक के बराबर नहीं है तो जाहिर है ये कंडीशन रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि वो 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 होगा, ठीक है। टॉप की वैल्यू पहले अगर 2 थी तो 3 हो जाएगी, 3 थी तो 4 हो जाएगी, टॉप में 1 का इजाफा होगा, और उस इजाफा करने के बाद स्टैक की टॉप पोजिशन पर, स्टैक की वैल्यू अगर टॉप की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो स्टैक के 3 के ऊपर वो आइटम को जो है वो क्या कर देगा, पुश जो है वो रख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेट स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, तो ये क्या होगा कि आपने वो आइटम स्टैक के अंदर पुश कर दिया, उस टॉप के एलिमेंट के ऊपर वैल्यू को रखवा दिया और रिटर्न करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ये वाला पुश का मैंने समझा तो दिया था मैंने पहले भी, ये उसका कोड आ गया, कोड भी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पुश एल्गोरिथम। सर ये जो आप टॉप आपने जो टॉप 3 लिखा था कि अगर वो आइटम के बराबर है, स्टैक टॉप अगर इक्वल्स टू आइटम के बराबर है, तो ये 3 ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, थ्री जो का मतलब टॉप ये 3 मैंने था एग्जैक्ट, सी हाँ थ्री का जेड मतलब है तक है। कोई भी वैल्यू मैंने ले दी, कोई कुछ भी रख सकते हैं, या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो 3 मैंने ऐसे ही रख दिया। तो उस अच्छा अच्छा। एलिमेंट पे जाहिर जो जो टॉप प्लस 1 करने के बाद जो टॉप की वैल्यू बनती है, जाहिर है वो वही यहाँ पर होगी, 4 होगी, 5 होगी, जो जो बनेगी यहाँ पे उसी पे आप आइटम को रखवाओगे। ओके सर, ठीक है। तो ये तो था पुश एल्गोरिथम। अब देख लेते हैं पॉप एल्गोरिथम। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, डायग्राम के थ्रू भी और समझा भी दिया, तो आपको सारा कोड आराम से समझ में आ जाएगा। अब पॉप के अंदर क्या है, ये पॉप का वही फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर स्टैक दिया हुआ है जो कि एरे का नाम है, टॉप वैल्यू जो है वो मेंटेन होगी, इसके अंदर टॉप मेंटेन होगा, और आइटम जो है वो एक्चुअली वो डिलीट होगा, यानी कि स्टैक से निकाला जाएगा, ये वो वैल्यू होगी। तो दिस प्रोसीजर डिलीट्स है, अगर इसमें लिखिए दिस प्रोसीजर डिलीट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम। टॉप वैल्यू को डिलीट करके उसको उसको जो है एक वेरिएबल में रखवा दिया जाएगा, उस वेरिएबल का नाम आइटम रख दिया, उस वेरिएबल में रखवा दिया जाएगा और उस वैल्यू को वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा स्टैक में से। तो पहले आपको चेक करना क्या होगा, क्योंकि चूंकि पॉप का एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉप के एल्गोरिथम में आप क्या चेक करोगे कि पहले चेक करोगे कि अंडरफ्लो तो नहीं है, कोई स्टैक अगर खाली हो तो तब तो पॉप नहीं होगा, तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है।
तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि स्टैक हैज एन आइटम टू बी रिमूव। क्या स्टैक के अंदर कोई आइटम रखा भी है जिसको रिमूव किया जाए? पहले पहले अंडरफ्लो चेक होगा, ठीक है। पॉप ऑपरेशन में पहले अंडरफ्लो चेक होगा। तो अंडरफ्लो का मतलब क्या है? टॉप की वैल्यू अगर नल के बराबर है, टॉप की वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब है स्टैक में कुछ नहीं पड़ा। तो फिर क्या करेगा? प्रिंट करेगा अंडरफ्लो कि भाई अंडरफ्लो है, कोई भी चीज़ स्टैक से पॉप नहीं हो सकती, टॉप की वैल्यू नल है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, और रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, रिटर्न का मतलब है वापस चला जाएगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये तो उस सूरत में अगर टॉप की वैल्यू नल हुई, टॉप की वैल्यू जीरो हुई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, टॉप की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है स्टैक में कुछ रखा हुआ है। तो अगर स्टैक में कुछ रखा हुआ है तो वो पॉप हो सकता है। तो वो पॉप कैसे होगा? तो स्टेप 2 पे आएंगे। आपने क्या किया कि स्टैक में कुछ रखा हुआ है, स्टैक की टॉप की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है, 3 या 4, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 रखा। तो स्टैक के टॉप की वैल्यू अगर 3 थी, तो स्टैक के टॉप से वो चीज़ पॉप होगी, और वो पॉप होने के बाद वो कहाँ पर आ जाएगी? आइटम। स्टैक के टॉप के 3 पे फॉर एग्जाम्पल सी रखा हुआ, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, आइटम के, यानी कि ये वैल्यू पॉप हो गई, ये वैल्यू स्टैक से निकल के हमने एक वेरिएबल में रखवा दी, इसका नाम आइटम रखा है, कुछ भी नाम हो सकते हो, ये आइटम रखा हुआ है। तो वैल्यू हमने स्टैक के टॉप से पॉप करके एक वेरिएबल में असाइन कर दी। और फिर क्या किया? स्टेप 3 में टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। टॉप की वैल्यू में एक का हमने डिक्रीमेंट कर दिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, पहले स्टैक की टॉप की वैल्यू 3 थी फॉर एग्जांपल, तो 3 -1 क्या हो जाएगा? 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 2 हो गई, टॉप की वैल्यू डिक्रीज हो गई क्योंकि एक एलिमेंट स्टैक से निकल चुका है, पॉप हो चुका है, और फिर फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये पॉप का एल्गोरिदम है जो मैंने पहले भी मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसका उसका कोड लिखा हुआ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है पॉप के एल्गोरिदम में? सर अंडरफ्लो जो है वो इसी कंडीशन के अंदर होगा ना, जब हम डिलीट करने जाएंगे और अगर हम लोग पुश करने जाएंगे तो सर उस कंडीशन में अंडरफ्लो कैसे काम करेगा? दोनों में नहीं, सेम ही काम पुश करता है क्या में ये? पुश में सिर्फ पुश में आपने ओवरफ्लो चेक करना है, पॉप में आपने अंडरफ्लो चेक करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट में डिलीशन होती है, डिलीशन अगर कुछ रखा होगा तो डिलीट करेगा, अगर कुछ रखा ही नहीं है तो पॉप नहीं होगा। तो पॉप करते वक्त हमेशा अंडरफ्लो चेक होगा, पुश करते वक्त हमेशा ओवरफ्लो चेक होगा। ठीक है सर। अच्छा, निम्रा कह रही है कॉल के लिए, ये बात समझ में नहीं है। कौन सी बात समझ में नहीं आई बताइएगा? कौन सी बात समझ में नहीं आई निम्रा? ये एल्गोरिथम समझ में नहीं आया पॉप का? पॉप का एल्गोरिथम में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरफ्लो चेक चेक किया कि हमने कि अगर टॉप की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है स्टैक में कुछ रखा हुआ ही नहीं है। और बस फिर हमने उस वक्त तो अंडरफ्लो अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि वो कहेगा कि कुछ कुछ पॉप नहीं हो सकता, रिटर्न कर जाएगा, कुछ भी पॉप नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक के टॉप पे जो रखा होगा वो आपने एक वेरिएबल में डलवा दिया, और टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी। तो टॉप की वैल्यू कम हो जाएगी, पहले 3 था स्टैक तो 2 पे, तो अगर 3 की टॉप की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 3 थी तो 2 पे चली जाएगी, अगर 2 थी तो 1 पे चली जाएगी। यानी कि एक एलिमेंट पॉप हो गया तो एक का डिक्रीमेंट होगा, बस ये बात है। सर अंडरफ्लो में तो लोअर बाउंड -1 वाली बात है ना, ये कि अगर टॉप 1 है तो फिर उसके नीचे वो चेक कर रहा है कि कोई है ही नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सर। कंटिन्यू कर लेते हैं, सही है? ओके सर।